हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं न्यू बिगिन। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें हम लोगों ने गोल्डन रूल्स के बारे में सीखा था और मैंने आपको बताया था कि कितनी तरह की जनरल एंट्रीज़ मैंने अलग अलग की है। तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल एंट्रीज़ मेनली जो 11th क्लास में जो पूछी जाती हैं और जो की जाती हैं वही सारी मैं इस वीडियो में इस वीडियो में और इससे एक अगले वीडियो में, दोनों वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। अगर आपने गोल्डन रूल्स के बारे में अब तक नहीं पढ़ा है और नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि हम लोग जिस वीडियो में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स के बारे में जाना था। तो फ्रेंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ये आपके पास ये आपका क्या नाम व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप के थ्रू को मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। चलिए, मीनिंग ऑफ जर्नल। Journal may be defined as a book of original entry in which every business transaction is recorded in a systematic manner for the first time. फ्रेंड्स, जो जनरल एंट्री जो होती हैं ये एक ओरिजिनल एंट्री यानी कि सबसे शुरुआत की एंट्री तो यही होती है जो कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन हुई, बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन के बाद जब उसको पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है वही जनरल एंट्री होती है। सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं? हम करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। यूँ नहीं है मतलब कि भाई 1 तारीख की 5 तारीख में एंट्री डाल दें और 5 तारीख के फिर 15 तारीख में एंट्री डालें। नहीं, एक सिस्टमेटिक होगा, एक फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। चलो थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इन ऑर्डर ऑफ डेट। ये जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक का हम लोग 5 तारीख में एंट्री नहीं कर सकते। हम लोग 1 2 3 4 5 जस्ट लाइक दैट, इस तरह से हम लोग इनकी एंट्री करते हैं एक सीरीज़ वाई के अकॉर्डिंग, एक सीरीज़ के अकॉर्डिंग। मतलब कि भाई जो 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हुई हैं हम लोग 1 तारीख को ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम लोग 3 तारीख को जा करने लगते हैं भाई चलो एक को रिकॉर्ड नहीं की थी तो 3 तारीख आप डाल करके मतलब एंट्री कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, एक सिस्टम बना होता है इसमें, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ नोन एज जर्नलाइजिंग, ठीक है। जब हम लोग जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं, जनरल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। जब हम एंट्री को हम लोग सबसे पहला जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद जब उसको रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को, हम लोग उसे जर्नलाइज कहते हैं। एक फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, वो है फॉर्मेट ये आपका ये वाला, ठीक है। द फॉर्म ऑफ जर्नल इज़ बिलो। इस कुछ इस तरीके से मतलब कि एक पर्टिकुलर इस फॉर्म में आपको जनरल एंट्री पास करनी होगी। अगर आप इस फॉर्मेट से अगर आप जनरल एंट्री नहीं पास करेंगे तो गड़बड़ा होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। एक फॉर्मेट बनाया गया है कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से एक ही हम लोग पर्टिकुलर एक ही फॉर्मेट रखते हैं और उस पर ही हम लोग जनरल एंट्री हम लोग पास करते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले आती है आपकी डेट, तारीख, किस तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुई पर्टिकुलर, उसके बारे में विवरण दिया था, मतलब कि उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता थोड़ा सा। लेजर फोलियो, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो के यहाँ पे 1 2 3 लिखा जाता है, लेकिन अभी इसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं है। अभी आप इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे। डेबिट, जिसको भी जैसे कि हम लोगों ने गोल्डन रूल में पढ़ा था, डेबिट पर्सनल में अगर मैं पर्सनल की अगर मैं बात करूँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो वही डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, जो भी क्रेडिट हो रहा है वो कितने अमाउंट से हो रहा है वो सब यहाँ पे आने वाला है। अभी हम लोग थोड़ी देर में ही हम जनरल एंट्री हम लोग देखेंगे। चलिए, अरे ये रहा, हाँ,
ट्रांजैक्शन आर डिवाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। मैंने 5 कैटेगरी में मतलब कि इन जनरल एंट्रीज को मैंने डिवाइड किया है, जो कि आप आराम से इजी वे में आप लोग समझ सकते हो। पहला है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द गुड्स। इसके अंदर मैंने सारी गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं 11th में, जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए, वो उनकी जनरलिटी में आपको करवा के और समझा कर बताऊँगा इसी वीडियो में। और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बैंक, ये दो वीडियो ये दो ट्रांजैक्शन की जो हेड्स हैं हम लोग आज ही हम लोग देख लेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस और इनकम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू असेट्स, ये भी नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ अलग एंट्री जो छूट जाती हैं, मतलब कि जो हाथ में मुझे ध्यान आई, वो मैंने यहाँ पर सम अदर जनरल एंट्रीज में उनको खाने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं शुरू। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब होता है अकाउंट्स में, अगर मैं सिंपल से मैं बोलूँ भाई कितने का गुड्स लिया, एक तरह से सामान। अगर मैं सरल सी लैंग्वेज में बोलूँ, सामान, गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने कैश दिया और सामान लिया, बस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो भी आप जनरल एंट्री का आप लोग इसके अंदर पास करने वाले हैं, जो भी आप जॉब जनरल एंट्री पास करने वाले हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है। जैसे कि गुड्स परचेज फॉर कैश, भाई आपने गुड्स खरीदे कैश के थ्रू, आपने कैश पेमेंट करी और गुड्स खरीद लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले, पेन कहाँ चला गया भाई, ये रहा। सबसे पहले आ रहा है गुड्स, फिर आ रहा है कैश। भाई दो ही अकाउंट को इफेक्ट हो रहा है, एक गुड्स के और कैश को। भाई गुड्स आ रहे हैं, यार ये एक सेकंड दोस्तों, इसको देख लेते हैं जरा, इसको फिक्स कर देता हूँ जरा एक मिनट। चलिए फ्रेंड, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं पहली जनरल एंट्री। पहले मैं हाइलाइटर निकाल लेता हूँ। गुड्स परचेज फॉर कैश, सबसे पहली जनरल एंट्री की हम लोग ट्रांजैक्शन जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। वो है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, फटाफट से बताइएगा। सोच लिया? मुझे लगता है यार ये हाइलाइटर ठीक से, ये हाइलाइटर मुझे एक्सट्रैक्ट करना था। ठीक है, ये लीजिए। गुड्स, सबसे पहला है गुड्स और दूसरा है कैश। दो अकाउंट इसके अंदर इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन दो ही अकाउंट का इसके अंदर जिक्र चल रहा है कि भाई गुड्स खरीदे और किस में खरीदे, नगद खरीदे। ठीक है, अगली बात हम लोग करते हैं कि भाई गुड्स एंड कैश दोनों ही रियल अकाउंट है, दोनों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जो मैंने टेंजिबल असेट्स का हम लोगों ने जिक्र किया था। चलिए, रियल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करेंगे जो आ रहा है और क्रेडिट कर देंगे जो जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनके जो फॉर्मेट है, डेट हमारे पास है नहीं, ब्लैंक छोड़ दो। डेबिट क्या आ रहा है,
गुड्स आ रहे हैं, सामान आ रहा है, तो हम गुड्स के नाम से इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे परचेस अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी हम लोग परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट में ही इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप परचेस अकाउंट डेबिट अमाउंट। लेजर फोलियो को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इसका यूज़ मैं आपको बाद में लेजर में बताऊंगा। जा क्या रहा है? कैश। यह हो गई आपकी जनरल एंट्री पूरी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नरेशन, आपको नरेशन लिखना होगा, वो बहुत ज़रूरी होता है, पार्ट होता है जनरल एंट्री का। ये इसलिए लिखा जाता है दोस्तों कि आपको पूरा जो जनरल एंट्री है, जो उसको देखेगा और जो समझने की कोशिश करेगा, उसको पता लगना चाहिए कि जनरल एंट्री क्यों पास की गई। आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस इन कैश। ठीक है, आपने गुड्स नगद खरीदे। ठीक है, चलिए अगली एंट्री की ओर चलते हैं। गुड्स परचेस फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, हमने राम से सामान उधार में खरीदा। भाई तो अब मुझे बताइए फटाफट से कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको लोगों का एकदम ध्यान जाएगा गुड्स पे, बिल्कुल ठीक दोस्तों। दूसरा उधार नहीं राम, क्योंकि राम का अलग से ही नाम दिया हुआ है कि राम से खरीदे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि राम अगर नेम और कोई कंपनी जो कोई पर्सनल इफेक्ट डाले वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो राम है पर्सनल, और गुड्स आपको मैंने जस्ट ऊपर बताया ही है। तो उस सबसे पहले हम लोग रियल का देख लेते हैं, यानी कि गुड्स का देख लेते हैं। गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं? गुड्स आ रहे हैं तो एंट्री डाल देंगे परचेस अकाउंट डेबिट। अब इसके अंदर कि हम लोग बात कर लेते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट जो रिसीव करने वाला है, क्रेडिट जो देने वाला है। ठीक है, अब राम रिसीव तो कर नहीं रहा, दे ही रहा है गुड्स, तो राम टू राम। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और हाँ, किसी भी नेम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लगता, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन और ये यहाँ पर इसके जनरल एंट्री में अकाउंट, उसके सामने अकाउंट शॉर्ट वर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे फटाफट चलते हैं। थर्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स बेचे नकद में। कोई जनरल एंट्री नहीं है, वही फटाफट से पता करेंगे। ये पता नहीं, हाईलाइट करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। गुड्स, इसमें भी कैश। तो बताइए मुझे क्या जनरल एंट्री होगी, क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी, बताइए मुझे फटाफट से, सोचिए एक बार। देखिए, अरे पेन किधर चला गया भाई। भाई दोनों ही रियल है। आ क्या रहा है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? आ रहा है भाई कैश। भाई हमने सामान बेचा तो पैसे तो आएंगे ना, और गया क्या? गुड्स।
फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस में एंट्री डालेंगे, और अगर आप गुड्स को सेल करते हैं तो सेल में एंट्री डालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। डेट है नहीं, कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स। अब मैं नरेशन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिमिटेड समय है। ठीक है, और अगर आप बहुत अच्छे से ही मतलब कि एक एक चीज़ को सीखना है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेरी शेयर कर सकते हैं। मैं उसके बारे में मैं भी आपको लोगों को क्या बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइलाइटर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन, वही सीधा साधा अपना गुड्स मोहन। समझ पा रहे हो आप चीज़ों को? डेट नहीं है, यहाँ पे भी रियल और पर्सनल का खेल आ गया। इस बार डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। व्हाट्स डेबिट, व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। चलिए, तो क्या एंट्री करेंगे? बेच रहे हैं हम लोग, तो मोहन डेबिट टू, जल्दी बोलिए, ऊपर हमने किया था सेल्स। बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों के दिमाग में एकदम सेल्स ही आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा, और अगर सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट में जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर से हम लोग हाईलाइट करेंगे। विदड्रॉ, सॉरी, हाँ जी, हाइलाइटर, विदड्रॉ फॉर ऑफ गुड्स बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। भाई ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स को निकाल लिया। ठीक है, अब भाई इसमें सबसे पहले तो भाई आप लोग ध्यान लगाओगे कि भाई हाँ गुड्स तो है ही है, लेकिन अब इसके अंदर क्या, वो है पर्सनल यूज़। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको पर्सनल यूज़ को पर्सनल अकाउंट में नहीं डालेंगे, नो नेवर। हम लोग सीधा इसकी एंट्री जब भी कोई ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स निकाल लेता है तो उसकी हम लोग जनरल एंट्री उसके ड्राइंग अकाउंट में करते हैं। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट में उसकी एंट्री ड्राइंग अकाउंट में की जाएगी। तो पर्सनल यूज़ ये आपका पर्सनल आगे तो लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू अब बताइए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए अब जरा। पर्सनल, सॉरी पर्सनल नहीं आएगा यार, मैं भी भावनाओं में बह गया, माफ़ कीजिएगा। ये आपका आएगा परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो ओन कॉस्ट पर निकाल रहा है। इसके अंदर उसने अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ा होगा, क्योंकि जो पर्सनल वही गुड्स निकाल लिया, अगर 100 रुपये का आया था तो 100 रुपये की ही एंट्री हम लोग डालेंगे। 120 में अगर बेच रहे थे सब, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, हम मार्केट प्राइस में उसका 20 रुपये था और हमने 100 रुपये का ख़रीदा था उसको, तो हम यहाँ पर जो कि ये इस तरह के जो केसेस में हम लोग 100 रुपये ही दिखाएंगे उसको। ठीक है,
चलिए, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ जनरलिटी बता रहा हूँ, आगे मैं आप लोगों को और भी अब एकदम से अगर मैं बता दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि पिज़्ज़ा है, अगर पिज़्ज़ा को नहीं काटा जाए और पिज़्ज़ा को एक साथ खाया जाए तो पहली बात तो मुंह के अंदर नहीं जाएगा, और अगर किसी ने डाल भी लिया मुंह के अंदर खाने के लिए तो वो गले में अटक सकता है। तो इसलिए छोटी छोटी बाइट लेकर के हम लोग काम करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल्स। फ्री सैंपल आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भाई फ्री सैंपल्स बिक रहे हैं, बिक नहीं रहे, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो सबसे पहला गुड्स आएंगे बिल्कुल, और फिर फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल्स होते हैं। ये फ्री सैंपल्स क्यों दिए जाते हैं पता है आपको? ये एडवर्टाइजमेंट्स के लिए होते हैं कि भाई कोई नया ब्रांड आया मार्केट में तो फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट भी करवाता है कि लोगों का रिव्यू जानना चाहता है कि वो उसको यूज़ करके सेटिस्फाई हैं या नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। डेट नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेस, इसमें भी परचेस ही लिखेंगे हम लोग क्योंकि ऑन कॉस्ट पर है। चलिए, अब मैं थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ क्योंकि समय मैं नहीं चाहता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी बने। गुड्स गिवन ऑन चैरिटी, आपने गुड्स को चैरिटी में दे दिया कि भाई दान कर दिए गुड्स को, तो बताइए क्या जनरलिटी होगी? और सबसे पहले तो आप हाईलाइट कर देंगे गुड्स को, फिर और कुछ नहीं है चैरिटी वो आप हाईलाइट कर देंगे और सिंपल सी एंट्री डालेंगे। सिंपल सी एक जनरल एंट्री आप लोग पास करेंगे। डेट नहीं है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अब मैं आपको लोगों को मतलब सिर्फ अकाउंट्स में हाईलाइट करूंगा और जो अकाउंट्स के डिवाइडेड है रियल पर्सनल, ये आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे व्हाट्सएप से के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी बहुत ही कोशिश कर सकता हूँ कि और अच्छे वे में, और लेट्स सी अगर आई होप कि आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, कुछ को नहीं आता, ठीक है। और अगर नहीं आए तो एक वीडियो और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन है, घर में है। हाईलाइट गुड्स लॉस बाय फायर, फ्लड, थेफ्ट एक्सेट्रा। अब बच्चों को तो यकीन आ गया होगा कि गुड्स, और सबसे पहले ये वाला दूसरा अकाउंट। अरे दोस्तों ऐसा क्यों? लेकिन इसका मैं आप लोगों को रियल नॉमिनल में मैं आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर। गुड्स तो आपको रियल, ये तो आप लोगों को पता चल ही चुका है, लेकिन जो ये है ना, ये वाला, ये है नॉमिनल। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल एंट्री की। भाई गुड्स खराब हो गए, जल गए, कट गए, फट गए, लोग उठा ले गए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? लॉस बाय। अगर इनमें से किसी एक लॉस हुआ, जैसे कि फायर का लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ये है कि भाई आपने जो गुड्स थे वो फायर में जल के राख हो गए। मैं एक उठाया, इसकी जगह फ्लड भी आ सकता था, थेफ्ट भी आ सकता था, ठीक है।
बहुत सारे रीजंस हो सकते थे। तो फटाफट से 5 मिनट और हैं हमारे पास, तो हम लोग फटाफट से उन और अगली एंट्रीज को फटाफट से देख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक, जो ट्रांजैक्शंस जो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि अधिकतर हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो हम सबसे पहले हाईलाइट करेंगे कैश, फिर बैंक, है ना, और दोनों ही रियल हैं, दोनों ही रियल का पार्ट है। तो आपके पास से कैश जा रहा है और बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो किसको रखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताइए, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरा है कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज। भाई आपने कैश निकाला ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, जैसे कि छोटू से चाय मंगवा ली, कुछ भी, मतलब कि कुछ भी छोटे मोटे काम ऑफिस के, वो काम करने, मतलब कि आई मीन इस तरह काम करने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए ऑफिस के। तो क्या जनरल एंट्री होगी मेरे दोस्तों? डेट नहीं है तो बताइए। मैं बता देता हूँ, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्रीज होगी। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके और व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और जो ये नोट्स मैंने मतलब यहाँ पे लिखे हैं एज इट इज़ आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कांटेक्ट करना होगा पहले। और नंबर मैंने आप लोगों को शुरुआत में शेयर कर दिया है। और एक चीज़ और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, अभी कुछ ट्रांजैक्शन बची हुई हैं, काफ़ी लंबी वीडियो ना बने, तो मुझे लगता है 3 से ज़्यादा पार्ट इसके अब बन जाएंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं एक फटाफट से अगर मैं बताने लग क्या ना आपको बताने लग गया तो भी समय लगेगा कि, और मैं ये नहीं चाहता कि जनरल एंट्रीज कुछ हमारी छूट जाए। मुझे लगा था कि 3 वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोग स्किप करके चलें, लेकिन नहीं, अगर हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ भी हम लोग पूरी कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिएगा। इससे हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। और अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं कि मैं आपको और बेटर वे में मैं आपको समझा सकता हूँ, कुछ और तरीके हैं अगर आपके पास, आप शेयर कीजिए कि हम लोग उसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।